एक बार की बात है। सुंदरपुर एक बहुत ही हरा भरा जंगल था। वहाँ पर सारे पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर बहुत प्यार से रहते थे। उस जंगल में बीच बीच में मनुष्य लकड़ी काटने के लिए आते रहते थे और वो पेड़ों को काटकर अपने साथ ले जाते थे। सभी पक्षी इस बात से परिचित थे, लेकिन फिर भी वो अपना घर उन्हीं पेड़ों पर बनाए हुए थे और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहे थे। उसी जंगल में रानो अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। उसने अपना घोंसला एक पेड़ पर बनाया हुआ था, जो बहुत ही घना और अच्छा पेड़ था। एक बार रानो चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। उसके पीछे जंगल में लकड़हारे जंगल को काटने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने रानो चिड़िया के पास वाले पेड़ को काटकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और वो उन लकड़ियों को लेकर वहाँ से चले गए। ये सब उसके पास वाले पेड़ पर बैठे हुए रानो के दोनों बच्चे देख रहे थे और ये देखकर वो बहुत डर गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी माँ खाना लेकर वापस आई तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, जिस जंगल में हम रहते हैं यहाँ पर कुछ लोग आए थे और वो पेड़ को काट कर ले गए। हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा पेड़ भी काट दें और हमारा घर हमसे छूट जाए। माँ, हम क्या करेंगे? हाँ माँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। भैया ने जो बताया वो बिल्कुल सच है। आज वो लोग एक पेड़ को काट कर ले गए। उस पेड़ पर बहुत से पक्षियों का घोंसला भी था। उनमें से कुछ घोंसलों में अंडे भी थे। अब वो सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। माँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। रानो अपने बच्चों की इस डर को समझ गई थी और वो उनको समझाते हुए बोलती है, बच्चों, ये हमारा घर है और यहाँ पर जो भी घटना हुई, जो आप लोगों ने देखी, ये मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ये सब करता है और वो कितने ही पक्षियों का घर बिखेर देता है। लेकिन हम पक्षी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इसलिए हम लोग पहले से ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं। हाँ, कुछ पक्षी हैं जो इंतज़ाम नहीं कर पाते, वो बेचारे इस घटना में मारे जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा जीवन है, हमें इसी तरह बिताना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो, हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो अनाज लेने के लिए बाहर गई हुई थी और उसके घोंसले में उसके दोनों बच्चे बैठे हुए थे। तब एक लकड़हारा जंगल में आता है और वो उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को देखकर वो बोलता है, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। अब मैं अपने बेटे से बोलूँगा कल आकर वो इस पेड़ को काट दे। और ये कहकर लकड़हारा वहाँ से चला जाता है। ये बातें पेड़ पर बैठे रानो के बच्चों ने सुन ली। थोड़ी देर बाद जब रानो खाना लेकर वापस आई तो उसके बच्चे रानो से बोले, माँ, आज एक लकड़हारा आया था और वो हमारे पेड़ को काटने की बात कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ मेरे बच्चों? मुझे सारी बात आराम से बताओ। माँ, जब आप अनाज लेने के लिए बाहर गई हुई थी तब यहाँ पर एक लकड़हारा आया और वो ये बोलकर गया है कि वो कल अपने बेटे को इस पेड़ को काटने के लिए भेजेगा। मेरे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल कोई नहीं आने वाला, हमारे पेड़ को कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो रात गुजर जाती है और अगला दिन शुरू हो जाता है। रानो
अनाज लेने के लिए बाहर चली जाती है और शाम को जब लौट कर आती है तो उसके बच्चे बोलते हैं, माँ आपने सही कहा था, आज तो कोई भी पेड़ काटने नहीं आया। मैंने कहा था ना मेरे बच्चों, आज कोई नहीं आएगा, तुम आराम से सो जाओ। इसी तरह 2-4 दिन निकल जाते हैं। एक दिन वो लकड़हारा फिर से लौट कर आता है। अरे ये कितना सुंदर पेड़ है, मैंने अपने बेटों से बोला था लेकिन वो सुनते ही कहाँ हैं। कोई बात नहीं, इस पेड़ को कल मैं मजदूर भेज दूंगा, वो लोग काट देंगे। ये कहकर लकड़हारा वहाँ से चला जाता है और ये बातें पेड़ पर बैठे रानू के बच्चे सुन लेते हैं। शाम को रानू जब अपने घर आती है तो बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं, माँ वो लकड़हारा आज फिर आया था और आज वो अपने 7 मजदूरों को लाने की बात कर रहा था। अब लगता है कल वो हमारा पेड़ काट देंगे, हमें इस पेड़ से चले जाना चाहिए। बच्चों तुम परेशान मत हो, कल भी कोई नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो और आराम से सो जाओ। रानू की ये बात सुनकर बच्चे थोड़ा सदमे में चले जाते हैं कि माँ को तो कोई भी टेंशन नहीं हो रही है, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है, हमने तो सच में सुना था कि वो कल आने वाला है। वो रात भी बीत जाती है और अगला दिन शुरू हो जाता है। जैसा रानू ने कहा था, अगले दिन भी कोई भी पेड़ काटने के लिए नहीं आया। बच्चे माँ से बोलते हैं, हाँ आपने तो बिल्कुल सही किया था, आज भी कोई पेड़ नहीं काटने आया मम्मी। ऐसे ही हंसी खुशी से 2-4 दिन और निकल जाते हैं। फिर एक दिन रानू जब बाहर गई हुई थी काम से तो वो लकड़हारा फिर से आता है और अब वो पेड़ को देखकर बोलता है, ये पेड़ बहुत अच्छा है, अब मैं इसको कल आकर खुद ही काटूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रानू जब लौट कर आती है तो उसके बच्चे अपनी माँ से फिर बोलते हैं, माँ आज लकड़हारा फिर से आया था और वो बोलकर गया है कि वो कल खुद आकर इस पेड़ को काटेगा। क्या माँ वो कल भी नहीं आएगा? नहीं मेरे बच्चों, अब हमें दूसरे पेड़ पर चले जाना चाहिए, कल वो पेड़ काटने ज़रूर आएगा। और इतने समय में रानू ने दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लिया था। वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ पर चली जाती है। अगला दिन शुरू हो जाता है। वो लकड़हारा आता है और पेड़ को काटकर ले जाता है। रानू के बच्चे ये सब देख रहे थे और वो अपनी माँ से बोलते हैं, माँ आपने तो सच में बोला था कि वो कल आएगा और ऐसा ही हुआ, वो पेड़ काट कर ले गए। आपको ये सब कैसे पता था माँ कि वो आज पक्का आएगा? मेरे बच्चों, जब तुमने मुझसे बोला कि अब किसान खुद पेड़ काटने आएगा तो मैं समझ गई कि अब वो अपने कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। पहले वो अपने बेटे और मजदूरों पर निर्भर था, इसीलिए मैं निश्चिंत थी। लेकिन अब जब उसने अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली है तो मैं समझ गई कि वो पेड़ काटने ज़रूर आएगा। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं। अगर हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो काम कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अपने काम के लिए हमें किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी पर निर्भर रहते हैं तो वो काम देर से देर होते चले जाता है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।